सऊदी अरब जद्दा के इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ स्टार्टिंग सैलरी आपको 2,60,000 रुपए दी जाएगी। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है एक पिक्चर जिसके ऊपर जॉब ओपनिंग्स लिखा हुआ है, यही जो है वो स्कूल है और स्कूल का नाम है अरब इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। ठीक है, अरब इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। अब बहुत से व्यूवर्स क्या करेंगे, स्कूल का नाम पता चल गया है, वहां यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देंगे, जाके अप्लाई करना शुरू कर देंगे, अप्लाई होगा नहीं, फिर इसी वीडियो के कमेंट में आके कहेंगे जी हमसे अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, छोटी सी है, देखने के बाद आप जो है वो जाके अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कुछ स्टेप्स के अंदर आप अप्लाई कर सकेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं, जॉब ओपनिंग्स आ चुका है। यहाँ पे देखें जी, इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। होम रूम टीचर है, जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मैथ टीचर है, जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मौलम है, यानी कि अरबी का टीचर इनको रिक्वायर्ड है और इसके लिए मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा प्रॉपर जो है वो इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो मिसाल के तौर पर आप जो है वो इंग्लिश टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप दूसरे होम रूम टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आप लिए क्लिक करेंगे। तो मैं इंग्लिश टीचर के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही इंग्लिश टीचर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले बताया जी हमें इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है, उसके स्किल्स ये होने चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वो कह रहे हैं कि हम कम्पिटिटिव सैलरी देंगे। तो सैलरी इनकी मैंने जो है वो पता की है, वो तकरीबन 3500 रियाल जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि आज के रेट के मुताबिक पाकिस्तानी 2,60,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, फिर इंक्रीज होती है तकरीबन 3 महीने 6 महीनों के बाद ये सैलरी बढ़ाते जाते हैं और ये तकरीबन 6-7 हजार रियाल पे सैलरी चली जाती है। उसके बाद अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक वो कह रहे हैं कि हम एक टीम आपको देंगे जो आपके साथ रह रही होगी, वो कंफर्टेबल मॉडर्न इस तरह से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस होगी, एनुअल फ्लाइट होगी और प्रॉपर आपकी जो अगर क्वालिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी आपकी वहां पर नीड्स को पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब देखें जॉब रिक्वायरमेंट्स। क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर, क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर से मुराद ये है कि आपका मास्टर्स, कम से कम मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, आपने बीएस 4 ईयर इन इंग्लिश किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कोई टीचिंग सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। टीचिंग सर्टिफिकेट से मुराद होता है कि आपका बीएड एमएड, वहां इसको टीचिंग लाइसेंस या टीचिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन शायद मैथ टीचर के लिए या होम रूम टीचर के लिए जो है वो सर्टिफिकेट यानी बीएड होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपकी ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अगर आप अहल हैं तो सिंपल आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ब्लू बटन है अप्लाई फॉर दिस जॉब, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिल्कुल एंड पे भी लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो सिंपल आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस पेज के ऊपर आप कैसे पहुंचेंगे, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप कैसे पहुंचेंगे। पहले तरीका देख लें सारा। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स अब हमारे सामने जो है वो ये ओपन कर देंगे। अच्छा, यहाँ से जो है वो ये देखें आ चुका है, इंग्लिश टीचर ऊपर लिखा हुआ है, जद्दा लिखा हुआ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब देखें, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, आपका फुल नेम जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद योर ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं डेमो के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पे आपने कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर ऐड करना है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, डेमो के तौर पर कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आप जेंडर मेल हैं फीमेल हैं, अदर से मेल के ऊपर क्लिक करें। अब आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है। ठीक, तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो खुद ब खुद ऑटो सिलेक्शन हो जाएगी। प्लीज वेट आ रहा है, वो सर्च करें। स्टेट आपको वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए देखें सिलेक्ट स्टेट, आप कहाँ से हैं। बलोचिस्तान से, मतलब यहाँ से आपने सूबा सिलेक्ट करना है, तो मैंने पंजाब सिलेक्ट कर दिया।
अब सिंपल यहाँ पर आपने अपना सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी का नाम बनता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब आपका फोटो आएगा। तो व्यूअर्स आपको बता दूं ये चीजें बहुत अहम है अप्लाई करते हुए। फोटो हम क्या करते हैं, जब हम पाकिस्तान में कोई जॉब्स अनाउंस होती हैं तो मैट्रिक इंटरमीडिएट वाली पिक्चर ही अटैच कर देती हैं। अब उन डिपार्टमेंट्स ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि आपने रीसेंट पिक्चर अपलोड करनी है, वरना हमारा यही हाल था कि मैट्रिक की पड़ी हुई है, पासपोर्ट तो ऐड। ये फोटो जो है वो आपने डिसेंट लुक के अंदर जो है वो बनवानी है, एक जिसे हम प्रोफेशनल पिक्चर कहते हैं। कहीं स्टूडियो में चले जाएं, फोटो स्टूडियो में, वहां से वो आप पिक्चर बनवाएंगे। अगर आप मेल हैं तो सूट बूट के अंदर टाई शाई लगा के बनवाएं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं, मुसलमान हैं, तो आप हिजाब वगैरह करती हैं, तो आप हिजाब जो है वो दुपट्टा करके जो है वो आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुक दे रही वो पिक्चर बनवाएंगे। उनको कहेंगे पिक्चर हमारी पीएनजी फॉर्म, जेपीजी फॉर्म या जेपीईजी फॉर्म के अंदर जो है वो फॉर्मेट में कर दें। इन तीनों में से एक आप करेंगे, चूज फाइल के ऊपर आएंगे तो आपने वो अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। पिक्चर वाला काम हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब आ चुका है सबसे जबरदस्त चीज क्या है जी, आपकी यहाँ पे सीवी आनी है, ठीक है। ये देखें साथ में लिखा हुआ है रिज्यूमे। ओके, अब रिज्यूमे पे क्या करते हैं लोग, जो 1 पेज की सीवी बनी होती है ना, जो आम क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वही यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो व्यूअर यहाँ पे रिज्यूमे कम अज कम जो है वो 3 पेजेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पता नहीं है कि 3 पेजेस क्या हैं, इन जॉब्स के ऊपर जो आपका कंपटीशन है ना वो सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, जाहिर बात है मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग अप्लाई करेंगे, पीएचडी स्कॉलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सीवी कम से कम 3 पेजेस की होनी चाहिए। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि सीवी का आपको कैसे पता चलेगा कि सीवी का फॉर्मेट क्या होगा, सही है, क्योंकि ये बड़ी जो है वो चीज़ मैटर करती है। और बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें सीवी बना दें। देखिए मैं मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि आपने किस तरह से सीवी बनानी है। खुद कोशिश करें, खुद बनाएं। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ जॉब्स आती रहती हैं, तो क्या आप हर पोजीशन के लिए अलग अलग सीवी बनवाते फिरेंगे? बेहतर ये है कि खुद सीखें। आपने सिंपल चैट जीपीटी के अंदर आना है, प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपने कहना है जी राइट रिज्यूमे, ठीक है, फॉर अरब इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे फॉर टीचिंग जॉब एट, ये आप लिखोगे, आपने एंटर करना है। तो व्यूअर ये खुद आपको रिज्यूमे लिख कर देगा। आप देखें ये लिख रहा है ना, यहाँ पर आप ये ऑब्जेक्टिव है, ये अब सारी चीजें यहाँ पे डिटेल जो है वो ऐड कर रहा है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। आपने सिंपल जो है वो इसको मैं तरीकाकार बता देता हूँ कैसे यूज करना है इसको। आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को कॉपी करो, अपनी रिज्यूमे के अंदर डालो, फिर एजुकेशन डिटेल, टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर यहाँ पे देखें तीन जो है वो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं साथ में, मतलब ये टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वहां पर क्या जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हो वहां पे एज अ टीचर, कुछ और भी आपके फ्राई सर अंजाम दे रहे हो। तो इस तरह से आपके 3 पेजेस की सीवी बन जाएगी। स्किल्स है, जो सर्टिफिकेट है ऐड कर दो, जो एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर दो। और रिज्यूमे जो है ना वो आपका इस किस्म का होना चाहिए, क्योंकि कोई एमएस वर्ड की फाइल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि इस तरह की जो है वो रिज्यूमे होती है, सीवी होती है, इसी पर आप जो है वो 3 पेजेस की सीवी बना सकते हैं। कैनवा पे जाएं, वहां पे सीवी बनाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मैं कैनवा के ऊपर आपको जो है वो कम से कम 3 पेजेस की सीवी बनाने का तरीकाकार शेयर करूंगा। जिन्होंने चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उन्हीं लोगों को उस सीवी वाली जो है वो वीडियो रिसीव होगी। ये हो गया हमारा काम। तो वो आपने बना के यहाँ पर जो है वो अटैच करनी है सीवी और रिज्यूमे यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है कवर लेटर। ये देखें यहाँ पर आपने 3 पैराग्राफ्स का कवर लेटर लिखना है। सबसे पहले आपने जो है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ के अंदर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक इन्फो, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर आपकी बेसिक इन्फो आएगी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड के अंदर जो है वो आप बताएंगे आपके पास क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ है आपके पास वो। अब अगर आपको नहीं पता जी कि कवर लेटर कैसे लिखना है, तो सेम बिल्कुल इसी तरह से आप आओगे, इसको यहां से करोगे कॉपी, मैंने कॉपी किया,
और वापस में आया, यहाँ पर कमांड देता हूं इसको। अब जहां पे मैंने राइट रिज्यूमे लिखा है ना, अब सिंपल मैं यहाँ पर कवर लेटर कर दूंगा। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखो, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। कवर लेटर, ये ले, सॉरी लेटर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, चलें खैर ये खुद ब खुद ठीक कर देगा। ये देखें कवर लेटर है, इस तरह का होता है कवर लेटर। यहाँ पर इनिशियल आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, फिर जो आपको हायर कर रहा है यानी अरब इंटरनेशनल स्कूल, ये देखें आ रहा है ना, स्कूल एड्रेस जद्दा सऊदी अरब। अब ये सारा कुछ देखें, अब देखें इसको आप कॉपी करें, वहां पे लेके जाएं। मैं आपको मिसाल देता हूं किस तरह से आपने लेके जाना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी किया, मैं 2 पैराग्राफ्स को कॉपी करके आपको दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, ये देखें इसको मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है। ये डेयर हायरिंग टीम है, उसके बाद यहाँ पर पहले अंदर कुछ नहीं करना, एज अ डेडिकेटेड एजुकेटर विद, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये देखें बस यही एडिटिंग आपने करनी है। उसके बाद माई बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन, ठीक है, मैं इंग्लिश का बता रहा हूं तो इंग्लिश आप यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कहां से आपने किया है, तो मैं मुल्तान का कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं BZU मुल्तान, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से आप 3 जो है वो पैराग्राफ्स का यहाँ पे कवर लेटर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आ रही हैं, आपने यहाँ से इसको चेक साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स आपका अरब इंटरनेशनल स्कूल में टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये देखें इनका जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, इंस्टाग्राम आईडी। तो यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके आप इनकी टीम से चैट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत कम लोगों ने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया होता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के बाद 1 वीक 2 वीक्स आप इंतजार करें। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो सिंपल इन पर व्हाट्सएप टीम पर जो है वो व्हाट्सएप टीम से राब्ता करें, इनसे पूछें कि कोई खामी तो नहीं रह गई है आपके अप्लाई करने के तरीके के अंदर। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद अच्छी रखिएगा, आपको वहां से रिस्पॉन्स आएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।